मैं जय कृष्ण गोस्वामी एक नाग नागिन का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी राज्य में एक राजा जन्म से ही पुत्र था। शादी होने के बाद उसे एक भी लड़का लड़की पैदा नहीं हुई। अब वो निपुत्र राजा सोचने लगा, जो मेरा ये इतना संपत्ति क्या होगा। सो नहीं तो मैं केले का थम का लड़का बनाता हूँ और इसका शादी करके ले आता हूँ। लड़की जब शादी होकर के आ जाएगा तो उससे हम बोलेंगे, जो मेरा लड़का मर चुका, अब तुम विधवा बन के रह जाओ। ऐसी नौकर चाकर से प्यार करके उसको बच्चा हो जाएगा, फिर ये राज का वारिस बन जाएगा। ये बात सोच करके राजा नाई और ब्राह्मण को एक लड़की ढूंढने के लिए भेज दिया। जब लड़की ढूंढने के लिए भेज दिया तो ढूंढते ढूंढते एक चंद्रमा की समान सुंदर लड़की से राजा के लड़के का बात किया शादी का। तो लड़की वाले ने बोला, भाई शादी का दिन दो। बोला हाँ, मंगलवार और बुध को विवाह, बुध दिन आप विवाह कीजिए, हम बुध दिन बारात लेकर के आ रहे हैं। अब राजा ने क्या क्या काम किया, हाथी घोड़ा सजाया, हाथी घोड़ा पे बारात को आगे भेज दिया और पालकी पे एक केले का थम को धोती कुर्ता पहना दिया, मोर पहना दिया। आगे आगे पालकी और पीछे पीछे बैंडवाया, बाइते हुए जा रहा है। जब बाइते हुए जा रहा है तो राजा का जो बगीचा था वहाँ रख दिया, थोड़ा आराम करने लगा। अब नाग बोलता है नागिन से, हे नागिन, इस राजा के राज में बहुत आराम किए हैं, बहुत सुख किए। आज ये राजा निपुत्र राजा केले का थम को लेकर के शादी करने के लिए जा रहा है। भला कौन लड़की मूर्ख होगा जो इस केले का थम से शादी करेगा। राजा को मार मार करके भूत बना देगा और भगा देगा और सारे बारात को भी मार के भगा देगा। हे नागिन, मुझे आदेश दे तो मैं इस राजा का बेटा बन करके उस लड़की को विवाह करके मैं ला दूँ। नागिन ने बोला, ठीक है, आप जाइए और राजा को अपना पुतहु ला दीजिए। अब नाग केले के थम में घुस गया। केले के थम में घुसने के बाद नाग 16 साल का यंग ब्लंट जवान लड़का बन करके तंदुरुस्त हो गया। अब पालकी वाले जब पालकी को उठाया तो पहले तो केला का थम हल्का था, अब तो उसमें राजकुमार बैठा है तो पालकी भारी लगने लगा। तो हुलक के देखा तो ये 16 साल का राजकुमार। अब पालकी को रख दिया, दौड़ के गया राजा के पास। बोला, राजा साहब, जी जान बख्शा जाए तो मैं आपसे एक कहानी सुनाऊं। बोला, क्या बात है बेटा, बताना जरा। आप बोले कि मुझे बेटा नहीं है। बोला, नहीं, मेरे पास बेटा कहाँ है, मैं तो केले थम का शादी करने जा रहा हूँ। अरे राजा साहब, आप सारे प्रजा को बेवकूफ बना करके रख दिए। बोला, केला थम का शादी होता है? आपका बेटा इतना सुंदर, इतना नौजवान है, उस पालकी में बैठा हुआ, इसका कोई वर्णन ही नहीं है। राजा बोला, नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरा अपमान मत करो बेटा, उतरिए राजा साहब हाथी से। राजा हाथी से उतरा और आया पालकी के पास। अब उस राजकुमार को देख करके राजा का कलेजा तो 72 हाथ का हो गया। तुरंत एक सिपाही को लौटा दिया घर। बोलो, जाओ रानी को बोल देना कि तेरा बेटा तैयार हो गया। सिपाही आया, बोला, हे रानी, आपका बेटा चला गया शादी करने के लिए, आप ततरी चिंता न करें। आप बोले कि केले का थम है, वो तो आपका बेटा था। रानी अपने छाती में मुक्का मारे और रोई।
अब वहाँ पहुँचने के बाद राज दरबार में नाग को देख कर के सारा प्रजा राजा सब खुश हो गया। लड़की भी एकदम खुश हो गया। लड़की के साथ नाग विवाह कर लिया। फिर विवाह करने के बाद जब घर को आया तो उस राजकुमारी से बोलता है, हे राजकुमारी, मैं आज जाता हूँ। तो नागिन से बोलता है, हे नागिन, आज अगर मैं लौट जाऊं तो सारे लोग कहेगा जो राजा को बेटा हुआ लेकिन कोहबर घर में मर गया। ये लड़की को अलसमान समझेगा। सोने कम से कम चौठारी होने दो, चौठारी के दिन में आ जाऊंगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब नाग रहने लगा। लड़की तो नाग को देख करके बहुत खुश था। नाग के पास एक मिनट हटता नहीं था, लेकिन नाग लड़की से संभोग नहीं करता था क्योंकि उसके शरीर में तो विष भरा था, और संभोग कर लेता तो लड़की मर जाता। जब चौठारी हो गया तो एक तरफ राजा एक तरफ रानी तलवार लेकर के सो गया। अब बीच में वो राजकुमार और राजकुमारी सोया। अब रात के 12 जब बज गया तो नागिन को ध्यान में आया कि ओ मेरा नाग दूसरे औरत में फंस गया। अब ये स्त्री के लालच में फंस गया, अब वो मेरे पास नहीं आएगा, अब मैं जाता हूँ। अब नागिन वहाँ से चल दिया। नाग बेचारा अपने स्त्री के साथ गहरे नींद में सो गया था। अब नागिन इतना फन उठा करके फों 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 कर रहा था। राजा का नींद टूटा। देखता है बिसिला नागिन फों फों कर रहा। राजा ने तलवार लिया, नागिन को मारा था तलवार 2 खंड करके उधर फेंक दिया। इतने में नाग उठ गया, क्या आप किसको मारे पिताजी, किसको मारे? बोला बेटा, बहुत विषैला सर्प था जो कि तेरे मुंह के पास आकर के फों फों कर रहा था। बोला कहाँ है? बोला उधर में फेंक दिया। उठ के आया और उस नागिन को गले से लगा लिया। है नागिन की, है नागिन, है नागिन की, है नागिन। और करके राजकुमार रोने लगा। राजा बोला बेटा, उस बिस्तर को लेकर के तूने इतना जोर जोर से रो रहा है? बोला ओ पिताजी, केले के थम से कहीं लड़का पैदा लेता है? यही स्त्री है, यही नागिन है जो कि आपको बेटा दिया। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं नाग हूँ। और इसी के कहने पर मैंने इस केले के थम में घुस गया और आपका शादी करवा करके ला दिया। इसी के कहने से मैंने चौठारी की रात आने का प्रतिज्ञा किया था। मैं नींद में सो गया तो ये नागिन मुझे जगाने के लिए आया। मैं गहरे नींद में सोने के बाद मैंने उठ नहीं सका। आप जग गए, आपसे तलवार से 2 टुकड़ा कर दिए। अब मैं इस नागिन के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। राजकुमार ने सर पटक पटक करके रोने लगा, सर से खून बहने लगा। अब राजा और रानी दोनों मिल करके राजकुमार का पैर पकड़ लिया। बोला बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया, ये तो नागिन तो मर गया, अब तू मेरा बेटा होकर के राजा। अब नाग भी सोचने लगा कि नागिन तो मर गया, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। इतना कह करके नाग ने अपना 20 वाला दांत उखाड़ करके फेंक दिया और राजकुमार बन करके उसके यहाँ रहने लगा। अब उस राजा को बेटा हो गया। अब राजा और रानी दोनों बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा और नाग, वो राजकुमार और राजकुमारी दोनों ऐश का जिंदगी बिताने लगा। बहुत दिन रहते रहते राजकुमारी को एक चंद्रमा के समान बेटा पैदा लिया। अब नाग और राजकुमारी दोनों अपने बेटे को लेकर के खुशी का जिंदगी बिताने लगा। नाग नागिन का कहानी समाप्त।